औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गुज़िश्ता कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया कि जनाब हम किस तरह ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात की मुंतकली करके वो समरात पहुँचा सकते हैं आवाम तक जिसकी वो मुस्तहक हैं, जो उनका हक़ है कि उनको इंसाफ उनकी दहलीज पर मिले, उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको इल्म से आरास्ता किया जाए, तालीम से आरास्ता किया जाए। आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की हुकूमतों का कोरोना वायरस के हवाले से जो किरदार है उसके हवाले से। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सूबा सिंध है, जहाँ पर पहले सिर्फ एक मोहनजोदाड़ो होता था, आज इसका हर ज़िला मोहनजोदाड़ो नज़र आता है। सीवरेज का सिस्टम तबाह हो चुका, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कचरे के अंबार हैं, ना सफाई है, साफ़ पीने का पानी दस्तयाब नहीं। और ये वो सूरत हाल है। सेहत के शोबे को आप देख लीजिए, बुनियादी सेहत के मराकज़ तक यहाँ कायम नहीं है। तो जो 12 साल से इक़्तिदार में यहाँ पे मौजूद है हुकूमत, जो पहले ये रोना गाकर आई कि हमें काम करने का मौका नहीं मिला, हमें काम करने का मौका मिला, उसको तसलसल के साथ 12 साल दिए गए। इन 12 सालों में उसने कितने कॉलेजेस बनाए, कितने सेहत के मराकज़ कायम किए, कितने उसने जो है स्कूल्स को अपग्रेड किया, उसने अवामी फलाह बहबूद के लिए क्या काम अंजाम दिए, इस पर हम हुकूमत से वजाहत चाहते हैं, हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि वो हमें बताए कि सूबा सिंध के अंदर सूबाई हुकूमत ने जो 12 साल से यहाँ पर मौजूद है उसने क्या काम किया है। मुझे तो लगता है कि इस वक्त सिंध भी किसी मसीहा का मुंतज़िर है कि कोई आए और इस सिंध की तकदीर को बदले। सिंध का जो सबसे बड़ा शहर, मौशी हब कराची, जो इस वक्त बदहाली के मनाजिर में, दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, वहाँ के भी कुछ हालात अच्छे नहीं। तो दोस्तों साथियों, इस वक्त कोरोना की सूरत हाल में ये देखने में आया कि इस वक्त तमाम फलाही जो इदारे हैं, वो हुकूमतें और जितने सियासी जमातें हैं कुछ, ये सारे एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। एक पेज पे कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी अवामी फलाह की बात पर आवाज़ बुलंद कर रहा हो। जैसे कि आप मुझे बताइए कि इस वक्त कल फैसल ईदी साहब ने एक स्टेटमेंट अपनी जारी की, वजाहत के साथ उन्होंने बताया कि अमवात की शरह में इजाफा हो गया, अमवात बढ़ गई हैं, जिसका कोई पूछने वाला नहीं। और फैसल ईदी उस इदारे से मुंसलिक है जो एक बहुत मोतबर इदारा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मरहूम की वजह से जो है मंसूब है उनके नाम से, और उन्होंने ये फिगर्स दी, और तो उस पर लाजमी अवामुन्नास उस पर यकीन करती। उसके बाद सीमी जमाली साहिबा ने बताया कि जनाब जो मरीज़ यहाँ पे अमवात के आए, जो मौतें हुई, उनका जब चेकअप किया गया तो उनके भी सीने और फेफड़ों के वही हालात थे जो कोरोना के मरीज़ों के हैं। यानी एक खौफ की फ़ज़ा डेवलप की गई। और आज यकसर नौ इस बात से इनकार हो गया, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई जो कि कराची के कब्रिस्तानों की रिपोर्ट थी कि पिछले 6 महीने में कितनी अमवात हुई। तो ये जो फिगर्स दिए गए थे ये फेक साबित हुए। फैसल ईदी जो कुछ चंदे के ऊपर चंदा जमा करके अपने इदारे को चलाते हैं, और चंदा उन्हें इस वजह से दिया जाता है कि वो मुस्तहिकीन की मदद करें, वो जाकर जनाब जो है चंदा पहुंचाते हैं इमरान खान साहब को। तो खान साहब भी उनसे चंदा ले लेते हैं, खान साहब भी अपने चंदे से अपने बहुत सारे मामलात को देखते हैं, जैसे उनका शौकत खाना में। तो इसीलिए ये जो चंदा और कशकोल की सियासत है, और इस खौफ व हिरास की क्या वजह हो सकती है इतना फैलाने की। और हम सिंध हुकूमत की बात पे यकीन कर भी लेते, जिस तरह वज़ीर आज़म ने हाथ जोड़े और अपना एक उन्होंने रूहानी शक्ल बनाई, हम यकीन कर लेते। अगर उनके पुराने कारनामे कुछ इस सूबे के लिए अच्छे होते, आवाम की फलाह के लिए होते, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जी मैं अपनी पुलिस मोबाइल को प्रोटोकॉल को वापस भेज के अकेले शहर में ड्राइविंग करूँगा। शहर में है कौन, जगह जगह तो नाके लगाए हुए हैं आपने, सक्का शहर का आप दौरा कर रहे हैं, ये कौन सी आपने बात की। और मीडिया पे इस बात को बाकायदा चलाया भी गया। तो भाई, और आपने जो राशन इतना तकसीम किया, मज़ेदार बात है, राशन लेने वाले को भी नहीं पता चल रहा कि उसे राशन मिला है। इतनी खूबसूरती से आपने राशन की तकसीम की। तो आपकी बात पे किस तरह यकीन कर लिया जाता कि आप जो है ये, जबकि इत्तलात ये तक हैं कि इस कोरोना वबा से जो इंडस्ट्रीज़ कराची की तबाह हो रही हैं, उन्हें आपकी हुकूमती इदारों की शख्सियात पैसे की ऑफ़र कर रही हैं उसको ख़रीदने के लिए। कौन इसका चेक एंड बैलेंस करेगा? अच्छा, कुछ ऐसे इदारे हैं जो कह रहे हैं जी हम हुकूमत से तो बिल्कुल भी कोई चंदा नहीं लेते, अपनी मज़ाक के तहत काम कर रहे हैं और बड़ा काम दिखा रहे हैं अपना, अरबों खरबों रुपए का जो है उनके पास अनाज नज़र आ रहा है। तो फिर उनका फंडिंग कहाँ से आ रही है? इतनी फंडिंग कौन कर रहा है? इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? इदारों को चाहिए उनके पास जाके उनसे पूछे कि पहले आपको फंडिंग कहाँ से आ रही है, आप किसकी बी टीम है, किसके लिए आप काम कर रहे हैं, बताइए। आप
हुकूमत को भी बुरा भला कह रहे हैं, आप दूसरी जमातों को बुरा भला कह रहे हैं, आप मकातिब फिक्र को बुरा भला कह रहे हैं। रोज़ाना आपकी वीडियोस आ रही हैं और आप किसी से कोई चंदा नहीं ले रहे। आपको फंडिंग कहाँ से आ रही है भाई? आप किसकी बी टीम है? इसके बारे में खुदारा इसके बारे में तहकीकात की जाए, पता किया जाए कि फंडिंग कहाँ से इतनी आ रही है और फंडिंग का क्या इंदिराज है, क्या मामलात हैं, ये कौन सा पैसा है जो इधर आ रहा है। तो इस फंडिंग की पूरी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। कराची शहर के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी बदहाली आप सबके सामने, इसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ बसने वाले सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को दीवार से लगाया जाया। यहाँ पर एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के बच्चों के हाथों से कलम छीन लिए गए और उनके हाथ में पिस्तौलें और गनें पकड़ा दी गई और उन्हें कहा गया है कराची वाले तो जी गुटके वाले होते, गुटखा खाने वाले। जी कराची वाले गुटखा खाने वाले नहीं होते। ये तो 1954 में जो मास्टर प्लान था कराची का, जिसको तबाह करके यहाँ पर एक साजिश के तहत मुख्तलिफ लोगों को, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं लेकिन अगर वो साजिश के तहत आएंगे तो इस पर एहतजाज करना हमारा हक बनता है। हाँ, वो वैसे आते अपने रोज़गार के लिए आते, शहर को आबाद करते, शहर की आबादी, लेकिन वो सोची समझी साजिश के तहत 60s में, 70s में, 80s में, फिर 2000 के बाद यहाँ इस शहर में बसाया गया। ये लोग लेकर आए गुटखा कल्चर, इन्होंने लाके लगाया। हाँ, हमारे यहाँ अदब व एहतराम में लखनऊ की तहजीब के हवाले से, हैदराबाद दक्कन की तहजीब के हवाले से पान और पानदान का एक तस्वुर है कि उस घर के बुजुर्ग, घर के बड़े पान और खाया करते थे अपने घर के अंदर बनाकर। ये कहीं नहीं था कि जी गुटके खाने वाले जो है वो उर्दू बोलने वाले, ऐसा नहीं था। तो जनाब इन चीज़ों को समझें, इनमें सुधार पैदा करें। अच्छा, मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगा, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतों ने जो मसाजिदों को बंद कर दिया, क्या इसके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी, कोई वाज़ेह हिकमत अमली इन्होंने बनाई? सैनिटाइजर गेट्स हुकूमती सतह पे हर मस्जिद पर लगना चाहिए, हर इमाम बारगाह पे लगना चाहिए, हर मज़ार के बाहर लगना चाहिए। क्या हुकूमत ने लगाए? नहीं लगाए। गुरुद्वारा तामीर कर दिया, गुरुद्वारा बना कर दे दिया, वहाँ फंड देने के लिए था, लेकिन इस्लामिक मसाजिद, मज़ारात यानी मुसलमानों की जो मुक़द्दस मुकामात हैं उनके लिए हुकूमत के पास फ़ंड नहीं है। गुरुद्वारे बनाने के लिए फ़ंड है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क में कौन से एजेंडे पे काम हो रहा है? एक एजेंडा वो है जिसके अंदर वो तागूती साजिशें जो करने वाले साम्राज्यी लोग हैं, जो हम पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, क्या हम उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं या हमारा कोई अपना कौमी एजेंडा मौजूद है? हमारे कौमी एजेंडे का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को रोज़गार से हटा दिया गया, अभी मज़ीद रोज़गार डाउन साइजिंग होगी, अभी लोग बहुत बुरे हालात में आएंगे, मजबूरियाँ होंगी, खुदकुशियाँ होंगी, लोग बाहर निकलेंगे। आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं इस मुल्क को? खुदा के लिए हक़ाइक़ बयान कीजिए, खुदा के लिए हक़ाइक़ बयान कीजिए। कहीं ऐसा ना हो उनका जो आकर मसीहा हैकल तामीर करेगा और दज्जाली निज़ाम को नाफिज करेगा तो हमें भी किसी फिर मज़ीहा की ज़रूरत ना पड़ जाए, कोई इनकलाबी सूरत हाल आलम इस्लाम में ना पैदा हो जाए। तो आप इसकी लीड करें। पाकिस्तान इस्लामी सल्तनत है जो कि इस आलम इस्लाम की सरबराही करेगा और आप लोगों ने इसको सरबराही की तरफ ले गए। आप तो अपनी आवाम को क्या आप इंसान नहीं समझते? दूसरा, मैं सैनिटाइजर्स के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जो सैनिटाइजर्स हैं, अल्कोहल पीना गुनाह कबीरा, गुनाह है, और हम नहा करके नमाज अदा कर रहे हैं। वो उलमाए कराम कहाँ हैं जो सही तरीके से सही मानों में बैठकर इज्तिहाद करें? वो पाकिस्तान के उलमाए कराम किधर हैं जो इस वक्त छोड़ दें मफादात को छोड़ दें, हुक्मरानों की बातों को छोड़ दें, इस्लामी बात को लेकर अपनाएं। जहां हम जैसे छोटे मोटे तालिब इल्मों की ज़रूरत पड़ी, हम सपोर्ट देने को भी तैयार हैं अपने आलिम को। हमारे उलमाए कराम हमारी रूह हैं, वो फैसला करें इस पर। बैरूनी इस्तेमाल जायज़ है। अरे बैरूनी इस्तेमाल जब हो गया उसके बाद उसी हाथ से हम खाना खा रहे हैं, हम उसकी स्मेल इनहेल कर रहे हैं, तो क्या ये सब जायज़ है? आप अगर तैयार हैं ऐसा ये फतवा देने पर, हम भी राज़ी हो जाएंगे। ठीक है, हमारा सबका अगर ये गुनाह हुआ तो ये सब आपके खानों पर। अब हुकूमतों को सोचना है। देखिए, कल जुमे का दिन है, कल लॉकडाउन की दोबारा नाफिज किया गया कि 12:30 से 3:30 तक जो है मसाजिद जुमे के लिए बंद होंगी। ऐसा कब तक होगा? सिर्फ मसाजिदें बंद होंगी?
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں مندر کھلے ہیں، وہاں میلے ہو رہے ہیں۔ یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، دو قومی نظریے کے بنیاد پہ بنا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے، ہم اس کے بانیان پاکستان ہیں۔ ہم سے پوچھئے کراچی والے سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے۔ اس وقت جو ہجرت ہوئی آپ دیکھیں تو 1947-48 کا حال، پھر نہرو پیکٹ، اور وہاں جو لوگ رہ گئے تھے ان کے ساتھ کیا مظالم ہو رہا تھا، اور 51 کے نہرو پیکٹ کے بعد پھر لوگ یہاں پر جب آئے سکون کا سانس لیا کہ ہم اپنے وطن میں آ گئے۔ اب ہم یہاں کیا کہیں گے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آپ کیا کہنے پہ مجبور کروا رہے ہیں ہمیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب وفاقی پوری کیبنٹ کو آپ سربراہی کرتے ہیں، آپ ہمارے ملک کے سربراہ ہیں، آپ دیکھیے آپ کو روز قیامت رب تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اس وقت آپ کوئی پالیسی وضع کیجئے تمام اداروں کے لیے، تمام حکومتوں کے لیے، آپ وہ پالیسی لے کر آئیے، 1973 کے آئین کو مکمل طور پر نافذ کیجئے، یکساں نظام تعلیم، یہ ایک الگ ہمارا موضوع ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ قومی زبان اردو جو اتحاد کی فضا قائم کرتی ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے کسی اور ویڈیو میں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت افسوس ہے کہ فیک فیگرز پھر دوبارہ، کہ جھوٹ کیوں؟ تاکہ آپ کو اس لسٹ میں شامل کر لیا جائے جو آفت زدہ ممالک کی لسٹ بنائی جا رہی ہے۔ ابھی تک آپ اس میں شامل نہیں ہوئے ہیں، تو آپ اتنی سراسہمگی پھیلا کر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ عوام کا سوچئے، آپ یہ تو کر لیں گے کہ اس میں شامل ہو جائیں گے، کشکول آپ لے کر آگے نکل جائیں گے۔ ارے بھائی اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ نے اس ملک کو بنایا ہے کمانڈ سنبھالنے کے لیے، اور آپ کشکول، آپ نے تو کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ کشکول ہم توڑ دیں گے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت ملک کو بنائیں گے۔ تو جناب خدا کے لیے سوچئے، پاکستان زندہ باد۔